एक लड़का जिसे लोग हीरो नहीं बल्कि जोकर कहते थे। एक अभिनेता जिसकी हर फ्लॉप फिल्म के बाद लोगों ने कहा अब इसका करियर खत्म हो चुका है। एक सुपरस्टार जिसके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, लेकिन अगले ही दिन वही इंसान अपनी वैनिटी वैन की छत पर खड़ा होकर हजारों फैंस के साथ सेल्फी ले रहा था और सत्ता की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा था। एक ऐसा स्टार जिसने राजनीति में आने से पहले फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया, जिसकी आखिरी फिल्म की रिलीज तक रोक दी गई। लेकिन वक्त बदला, समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज वही इंसान तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है और शायद जल्द ही उसकी रोकी गई फिल्म फिर रिलीज हो और उसके टाइटल कार्ड पर लिखा हो विजय थलापति, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके स्टोरी और आज हम आपको सुनाएंगे विजय थलापति की पूरी कहानी। करीब 60 साल पहले चेन्नई में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे एक संघर्षरत निर्देशक और उनकी पत्नी जो गायिका बनने का सपना देख रही थी। जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन फिर एक दिन उनके घर बेटे का जन्म हुआ। तारीख थी 22 जून 1974। उस बच्चे का नाम रखा गया विजय। घर में फिल्मों का माहौल था, इसलिए विजय भी बचपन से उसी दुनिया के रंग में रंग गए। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने अभिनय किया। पहली कमाई हुई 500 रुपए। परिवार खुश था, लग रहा था जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन तभी एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। विजय की छोटी बहन की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। हंसता खेलता बच्चा अचानक शांत हो गया, लेकिन समय के साथ विजय ने खुद को संभाला। 18 साल की उम्र में विजय ने अपने पिता से कहा, मुझे हीरो बनना है। पिता जानते थे कि तमिल सिनेमा में हीरो बनना आसान नहीं होता। वहां सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक अलग स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए होती है। शुरुआत में उन्होंने मना किया, लेकिन विजय की जिद के आगे आखिरकार मान गए। 1992 में विजय की पहली फिल्म रिलीज हुई, लेकिन लोग हंस पड़े। दुबला पतला शरीर, घुंघराले बाल, छोटी मूंछ। लोग कहने लगे, ये हीरो नहीं, जोकर लगता है। आलोचकों ने मजाक उड़ाया, लेकिन विजय टूटे नहीं। उन्होंने आलोचनाओं से सीखना शुरू किया, समझा कि जनता आखिर चाहती क्या है। फिर 1996 में उनकी एक रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई और यहीं से विजय की जिंदगी बदलने लगी। उन्होंने एक ऐसे प्रेमी का किरदार निभाया जो प्यार के लिए सब कुछ त्याग देता है। उस दौर में रोमांटिक फिल्मों का क्रेज था और विजय सीधे लोगों के दिलों में उतर गए। अब वो सिर्फ एक डायरेक्टर के बेटे नहीं थे, उनकी अपनी पहचान बनने लगी थी। इसके बाद उन्होंने लगातार रोमांटिक फिल्में की। खास तौर पर महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में विजय तमिल सिनेमा का भरोसेमंद चेहरा बन गए। लेकिन विजय यहीं नहीं रुके। उन्हें पता था कि एक ही इमेज ज्यादा दिन नहीं चलती। उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। लुक बदला, स्टाइल बदला, एटीट्यूड बदला और फिर उनकी मास फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। सिनेमा हॉल्स के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ने लगी। अब विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, लोग उन्हें थलापति कहने लगे, यानी जनता का नेता। लेकिन सफलता हमेशा साथ नहीं रहती। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, विजय का करियर खत्म हो गया। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्त वापसी की। अब उनकी फिल्मों में सिर्फ एक्शन नहीं था, गरीबों की आवाज थी, किसानों की बात थी, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था। लोग स्क्रीन पर अभिनेता कम, भविष्य का नेता ज्यादा देखने लगे। फिर एक दिन इनकम टैक्स विभाग ने उनकी शूटिंग रोक दी। घर पर छापा पड़ा, पूरे देश में खबर फैल गई। लेकिन अगले ही दिन विजय अपनी वैनिटी वैन की छत पर खड़े थे। हजारों फैंस नीचे मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक सेल्फी ली। वो सिर्फ तस्वीर नहीं थी, सत्ता को खुली चुनौती थी।
अब साफ हो चुका था कि विजय राजनीति में आने वाले हैं। उन्होंने अपना संगठन मजबूत किया, लोगों के बीच जाना शुरू किया, सामाजिक काम किए। फिर उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने का बड़ा फैसला लिया। पूरा तमिलनाडु हैरान था, लेकिन विजय अब पूरी तरह राजनीति में उतर चुके थे। उनकी रैलियों में लाखों लोग आने लगे। हर तरफ सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, थलापति, थलापति। फिर चुनाव आया। युवाओं ने उन्हें बदलाव का चेहरा माना, और जब नतीजे आए, सबसे बड़ा नेता बन चुका था। वही अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका था। और शायद यही वजह है कि लोग आज भी कहते हैं, कुछ लोग फिल्मों में हीरो बनते हैं, लेकिन कुछ लोग जनता के दिलों में इतिहास लिख जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी विजय थलपति की पूरी लाइफ स्टोरी। एक ऐसा इंसान जिसने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।